हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने मॉक टेस्ट किया था उसके बारे में। तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डीआई, यानी कि टेबल वाला क्वेश्चन। काफ़ी लोग कह रहे थे कि टेबल वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो टेबल वाला क्वेश्चन मतलब डीआई। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डीआई की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। सबसे पहला रीज़न तो ये है, जिनका सेट है इस महीने उन्होंने मुझसे कहा है कि डीआई के लिए कुछ हमें बताएं। और दूसरी चीज़ कि डीआई का जो हमारा सेशन बाद में होने वाला है उसके लिए भी हमें थोड़े से प्री रिक्विजिट्स चाहिए, यानी कि पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर इस बात करें टेबल वाले क्वेश्चन की, तो डीआई में केवल टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आता है। डीआई में आपका पाई चार्ट, बार चार्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो डीआई मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी फिगर्स, आंकड़े, नंबर्स बहुत सारे होते हैं, तो हमारा ब्रेन उन्हें नहीं समझ सकता जब तक वो सरल तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट ना हो। तो ये जो हम एक गोला बनाते हैं, उसमें अलग अलग कलर से उसको भरते हैं, या बार्स बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये हमें समझ में आते हैं सारे के सारे जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स और फिगर्स हैं। तो इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है डीआई का, जो हम क्रिकेट मैच देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि बीच बीच में चार्ट्स बन के आते हैं कि किस बैट्समैन ने कितना रन बनाया, और स्ट्राइक रेट कितना था, या किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, कितने सिक्स दिए, कितने फोर्स दिए। तो आप देखते हैं बीच बीच में जब भी ओवर खत्म होता है या शुरू होता है नया, तो बीच में चार्ट्स बन के आते हैं। तो ये चार्ट्स डीआई का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में। तो आज हम डीआई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम डीआई का सवाल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सबके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। और आप में से काफ़ी लोग हैं जिनका डीआई क्लियर है, एक दो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका डीआई क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि जब तक हमारे डीआई का सेशन स्टार्ट नहीं होता, तो आज से आपका ये होमवर्क है कि आपको जो मैं चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ वो करनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डीआई करने से पहले आपका क्या क्या अच्छा होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये आपके अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स हों, जैसे काफ़ी लोगों को 40 तक टेबल्स लर्न होते हैं, 50 तक लर्न होते हैं, और उनसे आप कुछ भी पूछो कि 40 इंटू 7 कितना होगा, या कुछ भी आप पूछो जैसे 43 इंटू 5 कितना होगा, वो झट से बता देते हैं क्योंकि उन्होंने वो टेबल लर्न किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना। यहाँ पे बस हमें इतना आना चाहिए कि इतनी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कन्फ्यूजन में या जो जब टाइम प्रेशर होता है उसमें इसको गलत ना करें, बहुत जल्दी कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो सपोज जैसे टाइम प्रेशर है और हमारे सामने अगर कोई कुछ हमें करना है 43 इंटू 5, तो बहुत बच्चे यही गलत कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई इसमें शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करो, यही ट्रिक यूज़ करो जो बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल सही से करो। तो इतनी प्रैक्टिस आपको इन ऑपरेशंस पे होनी चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, कितना आएगा, एक लगा हासिल 2215। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम इसी में गलती कर देते हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है। तो वो इसलिए होता है, देखिए टाइम प्रेशर में आप चीज़ें तभी गलत करते हैं जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो कहने को आपको ये आता है, कहने को आपको ये आता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं आता, एक्चुअली में प्रैक्टिस नहीं है। तो जब तक हम डीआई स्टार्ट नहीं करते तब तक आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी की बुक्स। आपके पास ऑनलाइन सोर्स है, तो उस पर ऑनलाइन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे इजी इजी क्वेश्चंस जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं वो आप करेंगे। ठीक है ना, 5th 6th क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, 2nd 3rd क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करने हैं डेली कुछ ना कुछ। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं गुणा भाग करने में, प्लस माइनस करने में, तो और कोशिश करने की अपनी स्पीड बनानी है उस पर। और इसके अलावा प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात करें तो उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हो गया या स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि 2 to the power 3, तो इस पावर का क्या मतलब होता है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अगर 4 कर देंगे तो एक 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक, जैसे 3 to the power 4, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इक्वल्स टू 81। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जो स्क्वायर रूट होता है जिसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो अंदर जैसे 25 है तो उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ,
अंदर क्या था 25, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी दो सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो एक हो जाती है जब उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। जब ये कैंसिल होगा तो बाहर केवल 5 बचेगा। तो जैसे अगर स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो भाई 9 मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें से एक जो 3 है ये गायब हो जाएगा, बाहर केवल 3 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर रूट और ये जो पावर लगाते हैं ऊपर, ठीक है। ये आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये एनसीईआरटी की बुक में 2nd, 3rd, 4th ऐसा कुछ होगा क्लास, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, शॉप पे विजिट करना है और विजिट करके आपको वो देखना है स्टार्टिंग में इंडेक्स जो होता है जिसमें भी आपको ये सब मिले, ठीक है ना। ये आपको उसमें काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे और पीछे उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आंसर्स देख देख के आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, अगर इसमें आप टाइम प्रेशर की वजह से गलत कर देते हैं तो पहली चीज़ हो गई प्लस माइनस गुणा भाग। दूसरी चीज़ आपको किस में प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी परसेंटेज वगैरह में। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई आधा यानी कि 50%, तो उसको अगर फ्रैक्शन में दिखाएं तो 1/2 करके दिखाते हैं, ठीक। तो ये जो तरीका है, या रेशियो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे 4:3 जो है, अगर इसको ऐसे लें कि 4:8 जो है, ठीक है, 4 और 8 के बीच आपका 1:2 का रेशियो है, ठीक। 1:2 का रेशियो मतलब कि 8 4 का डबल है, ठीक। तो इसके बीच जो रिलेशनशिप हुआ वो 1:2 का हुआ। या इसकी लैंग्वेज में, परसेंटेज की लैंग्वेज में कहें तो जो 4 है वो 8 का 50% है क्योंकि आधा है, या 4 जो है वो 8 का आधा है, 1/2 पार्ट है, ठीक है ना। तो इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन, अब ये आपको थोड़ा सा ऊपर एनसीईआरटी की बुक्स में जाएंगे तो 5th, 6th, 7th, 8th तक में आपको मिल जाएगा, 9th, 10th की आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 7th, 8th में ये रेशियो, परसेंटेज और जो प्रपोर्शन वाले होते हैं, रेशियो वाले सवाल होते हैं, या जो फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं, ये इन पे आपको कमांड बनानी है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें से मुझे लगता है 80% लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तब भी आज डीआई डिस्कस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जब तक हम डीआई पे पहुँचें, जब तक हम थ्योरी यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, दो चीज़ें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो, इस पे आपको कमांड बनानी है। अगर इस पे आप कमांड बना लेते हैं तो उसके बाद डीआई करने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज डीआई आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो अगर हम सीधे डीआई पे चले जाते हैं, सीधे डीआई सॉल्व कराने लगते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आपका अगर यही गड़बड़ रहेगा, ये दोनों पार्ट अगर गड़बड़ रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता था। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप में कि आपको किस प्रोसेस में प्रॉब्लम है, प्रोसेस 1 में प्रॉब्लम है या प्रोसेस 2 में प्रॉब्लम है, या अगर जिनकी ये दोनों चीज़ें सही हैं, ये दोनों स्टेप्स अगर आपके सही हैं, तो किसी किसी का क्या होता है डीआई में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों चीज़ें तो आती हैं लेकिन डीआई में इसका यूज़ कैसे होगा, कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे इन तीनों के बीच में बताइए ग्रुप में, या मुझे पर्सनल मैसेज करके बताइए कि इन तीनों स्टेप्स में आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। प्लस माइनस गुणा भाग ही आप कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, या परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन आपको नहीं आती, ये सब चीज़ें नहीं आती, या ये सब चीज़ें भी आती हैं लेकिन जो डीआई के सवाल हैं वो आपको करने नहीं आते हैं। तो मुझे 1, 2 या 3 के बीच में से आप मुझे बताइएगा कि किस में आपको प्रॉब्लम है, तब मैं उस हिसाब से जो भी मेरा डीआई का आगे स्लॉट आएगा उसमें मैं उस हिसाब से स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन करके आप सबको बताऊंगा।